इफ द कर्व्स, ये अपना एक कर्व बोला हुआ है और दूसरा कर्व है अपने पास ये, के की वैल्यू ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव मुझे चूज करना, टच ईच अदर एट अ पॉइंट, किसी एक पॉइंट पर ये एक दूसरे को क्या करते हैं बेटा, टच करते हैं। फिर उसने कहा देन द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ के, ये के की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा मुझे लगता है। टच कर रहे हैं, ध्यान से समझना, टच कर, लगाओ जरा ध्यान से। तो बेटा चलो पहले सर्कल की बात करते हैं। ये अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8 इक्वल टू 0। अगर मैं इसे कंप्लीटिंग स्क्वायर पे लेके जाता हूँ तो ये बनेगा x माइनस 3 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। क्या बेटा? यस सर। ये तो 1 रह जाएगा। जी सर। तो यहां से अगर मैं इसके सेंटर की बात करता हूं तो 3 0 और रेडियस 1। कोई परेशानी मुझे? नो सर। अब सेकंड की बात कर लेते हैं। ये C2 सर्कल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16 माइनस के इक्वल टू 0। क्या इतना पार्ट y माइनस 4 का स्क्वायर में चला जाएगा? यस सर। बेटा तो क्या अब मैं ऐसा ना करूं कि इसका सेंटर क्या लिख लूं, 0 4, और जहां तक रेडियस की बात है वो ऐसा आ जाएगा। क्या कहते हो, यही होगा? यस सर। उसने कहा टच करते हैं दोनों एक दूसरे। जब टच करेंगे तो दो कंडीशन पॉसिबल है, या तो ये हो जिसमें C1 C2 R1 प्लस R2, एक कंडीशन तो ये हो। क्या कहते हो, यस नो? यस सर। क्या मैं ऐसी भी कंडीशन समझ सकता हूं कि एक ऐसी भी कंडीशन होगी जिसमें R1 माइनस R2 का जो डिफरेंस होगा, R1 R2 ऐसे डिफरेंस, ये C1 C2 के इक्वल होगा। जी सर। तो दो चीजें होंगी ना, वही एक्सटर्नल टच और इंटरनल टच। एक्सटर्नल टच में पहली सिचुएशन बनेगा अपना, और इंटरनल टच में सेकंड सिचुएशन हो गई अपनी। तो मैं अगर C1 C2 निकाल लूं, 5 आएगा क्या? यस सर। तो अब सिचुएशन फर्स्ट के हिसाब से चलता, अगर मैं फर्स्ट सिचुएशन के हिसाब से चलता हूं तो 5 इक्वल टू दोनों का सम, यानी 1 प्लस रूट के। तो के की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? क्यों भाई? √6। नहीं, रूट के इक्वल टू 4 हुआ ना। 2। 16। जी सर। और अगर मैं सिचुएशन 2 को फॉलो करूं तो 5 इक्वल टू 1 माइनस रूट के लिख लो, है ना, मॉडुलस में ऐसे। यस सर। तो क्या ऐसा ना होगा कि भाई देखो माइनस का तो ले नहीं सकता था, तो रूट के इक्वल टू 6, यस सर। के इक्वल टू 36। 36। यस सर। अब उसने क्या बोला? लार्जेस्ट वैल्यू। उसने कहा बड़े से बड़ी, मैक्सिमम, लार्जेस्ट, है ना, हाईएस्ट। तो के की यस वैल्यू सर। हाईएस्ट कौन सी है भाई अपनी? 36। तो अपना आंसर क्या बना भाई? 36। ठीक है ना? यस सर। देख लो एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। एक बार ऐसे ही देख लो ध्यान से। सबसे पहले दोनों सर्कल की रेडियस और सेंटर बना लिए। रेडियस सेंटर, इंटरनल टच और एक्सटर्नल टच समझ लिया।
और उन्हीं को सेटिस्फाई करते हुए कंडीशन फॉरवर्ड कर दी, मतलब आगे बढ़ा दी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ a line y equal to mx plus c is a tangent of एक सर्कल की टेंजेंट है and it is perpendicular to line L1 where L1 is the tangent, इस पर टेंजेंट है इस पॉइंट से। ठीक, रिपीट, y equal to mx plus c टेंजेंट है उस सर्कल की, एंड ये जो लाइन, ये जो टेंजेंट है ये परपेंडिकुलर है L1 लाइन के, और L1 लाइन इस पॉइंट पर इसकी क्या है, टेंजेंट है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, स्लोप और मतलब स्ट्रेट लाइन और अपना टेंजेंट ऑफ सर्कल दोनों मिक्स की प्रॉब्लम। ठीक है, लगाएं जरा इसको, ध्यान से लगाएं। पहले आप ध्यान दो, उसने कहा ये जो लाइन है ये वाली, ये ना इसकी टेंजेंट है लेकिन L1 पर परपेंडिकुलर है, तो पहले ना L1 का काम निपटाते हैं। L1 का काम निपटेगा तो ये ऐसे नहीं आना चाहिए 1/√2 इक्वल टू 1। याद है मैंने क्या किया, ये x x1 y y1 है ना। यस सर। तो दिव्यांशु क्लियर चल रहा है बेटा? यस। क्या ये L1 लाइन आ गई भाई? जी सर। इसका मतलब इसकी स्लोप -1 होना चाहिए, y इक्वल टू mx प्लस c से बना के m आ जाएगा ना इसका। यस सर। तो परपेंडिकुलर की स्लोप 1 हो गई, क्या कहते हो? यस। अब परपेंडिकुलर तो ये है, तो y इक्वल टू mx प्लस c में m कितना आ गया, 1। तो y इक्वल टू x प्लस c, या मैं कह दूं x माइनस वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये टेंजेंट हो गई है। अब आप फिगर समझिएगा, ये टेंजेंट बन चुकी है ये वाली। ठीक है, ये अपना सेंटर पहले वाले के लिए 3 0 नहीं होना चाहिए और रेडियस 1, क्या कहते हो भाई? यस सर। अब जो फर्दर स्टेप वी शुड टेक, मतलब हमें जो लेना चाहिए अगला स्टेप, वो लेना चाहिए कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज आल्सो रेडियस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1 होगी, है ना। यस सर। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला याद है अपने को किसी पॉइंट से जब लेते थे? यस, यस सर। ऐसा लगा दूंगा ना। जी सर। चलो अभी हम बात कर रहे थे कि ऐसी कंडीशन होगी, अपना सेंटर था 3 0 है ना, रेडियस 1 थी, और ये x माइनस वाई प्लस सी इक्वल टू 0, यही तो चर्चा कर रहे थे हम लोग। यस सर। अब इस पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो अपने पास आने वाला है 3 माइनस 0 प्लस सी अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 1 इक्वल टू 1, ऐसा कुछ होगा। यस सर। तो 3 प्लस सी इक्वल टू √2, और ये भी प्लस माइनस का, तो c इक्वल टू -3 प्लस माइनस √2, ऐसा हुआ। अच्छा, ये तो स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर दो भाई, ये तो इक्वेशन बनवा रहा है ना क्वाड्रेटिक। तो ये हो गया c² प्लस 9 प्लस 6c माइनस 2 इक्वल टू 0, तो c² प्लस 6c प्लस 7 इक्वल टू 0। ऑप्शन कौन सा लग रहा है? सी। हाँ, सी ऑप्शन। ठीक है ना बेटा? यस सर। चलो क्लियर हुआ, आगे बढ़े। यस सर। इसमें कहा लेट द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम ओरिजिन टू द सर्कल, एक सर्कल की इक्वेशन है, उस पे टेंजेंट ड्रॉ हो रहे हैं ओरिजिन से,
और ए बी पॉइंट आपके इंटरसेक्ट करते हैं जहां टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है ओरिजिन से। मैं ऐसा मान सकता हूं कि ये अपने पास ऐसी कंडीशन है, ये अपना ए है, ये अपना बी है और ये ओरिजिन। समझ रहे हो आप लोग? यस तो सर। ए बी स्क्वायर मुझसे पूछा, ठीक है। चलो कोशिश करें, ट्राई करें पहले। देखो ये सेंटर है अपना, और सेंटर कैसे बनाएंगे अपना? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x माइनस 4y। सेंटर का 4 है, रेडियस 2। ये ऐसी फॉर्म बनेगी ना? यस सर। तो ये 16 प्लस 4 माइनस 16, तो ये अपना 2 स्क्वायर हो जाएगा। तो सेंटर हो गया 4 2 और रेडियस हो गई 2। कोई दिक्कत नहीं? नो सर। अब उसने ए बी पूछा है, तो होने को तो कई तरीके हो सकते हैं। देखो अब आप क्या कर सकते हो, ऐसे कंडीशन है ना अपनी, यस सर। तो इसमें रेडियस तो मुझे कंफर्म हो ही गया, सेंटर मेरे पास 4 2 है, क्या ये लेंथ निकल जाएगी? यस सर। इसे m कह दो, इसे p कह दो, इसे o कह लो। तो आप पहले OP निकाल दोगे। OP कितना आएगा? 16 4 20 है ना, 2√5। यस सर। उसके बाद ये भी आ ही जाएगा अपना, ये तो लेंथ ऑफ टेंजेंट है जो √S1 होती है 4। 4। यस सर। लेंथ ऑफ टेंजेंट हो गई, ठीक है, इसे L बोल सकते हो। ठीक जी। अब आप ये बताओ, आपने इस ट्राइंगल की सारी चीजें निकाल दी, क्या मैं ऐसा मान लूं कि ये जो लेंथ होगी AM, इसे X ले लो और इतने हिस्से को Y ले लो, ये इतना सा जो है, फिर से डबल पाइथागोरस लगा के XY आ जाएंगे, मतलब मैं X निकाल दूंगा और उसका दुगना हो जाएगा AB। क्या कहते हो? यस सर। ये आपको याद हो तो एनसीईआरटी 10th क्लास में एक एग्जांपल है इस टाइप का, सर्कल वाले चैप्टर का एग्जांपल शायद 2-3 है एनसीईआरटी का 10th क्लास। चलो उस पे हम ज्यादा नहीं जा रहे। अब मैं अपने तरीके से आता हूँ। तो मैंने एक निकाला √S1 जिसे मैं L कह दूंगा, जो कि मेरा आ गया लेंथ ऑफ टेंजेंट अपना 4। किसी को समस्या नहीं है? नो सर। रेडियस अपना कितना है? 2। 2। अब इसमें लेंथ ऑफ जो कॉमन कोड होती है, मतलब सॉरी लेंथ ऑफ जो कोड होती है ना, कोड ऑफ कॉन्टेक्ट बोल दो या कोड बोल दो, वो अपनी निकल के आती है स्मॉल एल कह लो 2LR अपॉन √। ये समझ में आया कुछ? क्या लिख दिया? यस सर। लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट। कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट मतलब ये जो कॉन्टेक्ट पॉइंट, ये जो कॉन्टेक्ट पॉइंट है टेंजेंट के, उन्हें ज्वाइन करके जो कोड बने, उसकी लेंथ है ये। ठीक है? यस सर। ठीक है, तो क्या बनना चाहिए अब? लगा दो, 2 × L हो गया अपना 4, 8/2 अपॉन ये 20 हुई 16 अपॉन 2√5, 8 अपॉन √5। क्यों? यस यस सर। और बेटा ये तो ए भी आया ना, जी सर। और पूछा कौन है? AB स्क्वायर। क्लास है भाई। तो कितना आना चाहिए अपना? 64/5। AB स्क्वायर इक्वल टू 64/5। सी ऑप्शन। यस सर। समझ में आया नहीं आया ये बताओ आप? आया सर।
चलो आगे बढ़ जाए। Yes, sir. इसमें कह रहा है द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन एट अ पॉइंट वेयर द टू सर्कल्स ऑफ रेडियाई, दो सर्कल हैं जिनकी रेडियाई है 5, 12, intersect at 90 degree, then the length of their common chord। मतलब कहने का दो सर्कल ऐसे हैं, ये जो कॉमन कोड होगी ना ए बी, इसकी लेंथ के बारे में आपसे बात कर रहा है, दोनों की लेंथ के बारे में आपसे बात की जा रही है। ध्यान से करना, सेंटर ऐसे हो जाएंगे दोनों के, है ना, ऐसे रेडियस ये 90 डिग्री। ध्यान से समझ के करो, सोच, फिर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। बी। Yes, sir. दिव्यांशु सही चल रहा है, कुछ आ रहा है बेटा? चलो इसकी थोड़ी ना फिगर बड़ी बना लेते। चलिएगा, फिगर थोड़ी सी बड़ी। दो सर्कल, ये अपनी कॉमन, ये सेंटर से ऐसे रेडियस, क्यों? Yes, sir. ये एम पॉइंट, ये ओ, इसे पी ले लो, क्या फर्क पड़ा। ये अपने 90 और ये भी 90 है, समझ रहे हो आप? Yes, sir. अब अगर इसे मैं थीटा मान लूं तो ये 90 माइनस थीटा होगा क्या? जी सर। और एक रेडियस छोटा है तो 5 हो गई और बड़े के लिए 12। कोई प्रॉब्लम नहीं? नो सर। इसे परपेंडिकुलर दिख रहा है मुझे ये वाला? यस। अगर इसे थोड़ी देर के लिए एक्स ले लिया जाए तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर? x/12। यस सर। टेन थीटा क्या होगा? पूरा बड़ा ले लो इस बार, टेन थीटा 5/12। जी सर। तो इसी से साइन थीटा क्या बनना चाहिए बड़े वाले के लिए? ये 13 आ जाएगी ना अपनी। यस सर। क्या ये दोनों इक्वल कर सकता हूं मैं? सही है। यस सर। 60/13। जी सर। और इसके बाद क्या ट्वाइस होना चाहिए भाई? Yes, अपना पूरा निकालना है ना ये भी। जी सर। तो ये हो गया 120/30। ठीक है, गुड, बढ़िया। अपना बी ऑप्शन। आगे बढ़ रहे हैं। A circle, a circle touches the x-axis at 30 and making an intercept of length 8 on y-axis। इस पॉइंट पर कोई सर्कल है, इस पॉइंट पर वो टच कर रहा है 30 पर, और लेंथ y इंटरसेप्ट पे जो है वो अपनी 8 है। तो पूछा है पासिंग थ्रू द पॉइंट, वो सर्कल किस पॉइंट से पास हो। थोड़ा ध्यान लगाइएगा, फिगर अगर सही से बना ली तो आधी बातें निकल जाए। मतलब कहने का सर्कल की इक्वेशन बना लो, फिर पॉइंट देख लो कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है अपना। ठीक है बेटा? यस सर। आया बेटा? उसने कंडीशन क्या बोली उस पर थोड़ा विचार करते हैं। अ सर्कल टच एक्स एक्सिस एट 3G। तो इस तरह से फिगर होगी कुछ। ये पॉइंट हो गया अपना 30।
समझ में आ रहा है मेरे को? यस सर। ये इंटरसेप्ट इतना है और इसकी लेंथ हो गई है अपनी 8। अब अगर मैं सेंटर से ऐसे परपेंडिकुलर डाल लूं तो ये तो रेडियस हुआ और यहाँ भी रेडियस हुआ, ये अपना 4 हो गया, ये 3 डिस्टेंस है तो ये भी 3 हो गई। क्या कहते हो, ठीक है? यस सर। ओ, इसे P ले लो, ये A और ये B। अब अगर मैं ट्राइंगल उठा लेता हूं, इसको M कह देते हैं, ट्राइंगल उठा लेता हूं OMB, तो OB की वैल्यू 5 आएगी क्या? पाइथागोरस? यस सर। कोई कंफ्यूजन नहीं? नो सर। तो मैं मानता हूं सेंटर 3 5 हो गया ये तो, जी सर। और रेडियस 5 आ ही गई, तो अपने को सर्कल की इक्वेशन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ऐसा होगा क्या? यस सर। अब आपको ये चेक करना है कि इनमें से कौन सा पॉइंट ऐसा है जो सेटिस्फाई करता है इस इक्वेशन। पहला चेक करें, यस सर। 0 5 5, ये तो पहला ही आ गया। जी सर। चलो दूसरा भी देख लेते हैं। 0 0 नहीं, 1 4 नहीं, 1, ये हो गया 4 + 4 नहीं, यही तो ए ऑप्शन है भैया। यस सर। ठीक है, मतलब हमने देख लिया, पहले सर्कल की इक्वेशन बनाई, पास करके चेक करके देख लिया कौन सेटिस्फाई करता है। नेक्स्ट पे चले। यस सर। क्वेश्चन है, इफ द सर्कल्स, दो सर्कल की इक्वेशन आपको दी है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं पी क्यू पर। कहां पे इंटरसेक्ट करते हैं? पी क्यू पॉइंट पर। देन ये पास थ्रू पी क्यू। अब आपसे के की वैल्यू के बारे में बात की जाए। रिपीट, दो सर्कल एक दूसरे को पी और क्यू पे इंटरसेक्ट करते हैं। जब पी और क्यू पे इंटरसेक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली के की वैल्यू कुछ बात आ जाएगी। फिर उसने कहा कि ये जो लाइन है वो पी क्यू पॉइंटों से पास हो रही है, ठीक है, तो वो पी क्यू पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई करे। ठीक है भाई, ध्यान से कर। या ऐसा भी कर सकते हो कि जो इक्वेशन ऑफ लाइन पी क्यू बने, या कोड कह दो, एक तरह की कोड होगी वो जो लाइन पी क्यू बने वो पी क्यू यही लाइन होगी, उससे भी कुछ बन सकता है अपना रिलेशन। ठीक है, तो हर बात को, हर चीज को सोच के कर। कंडीशन समझ आई कुछ? पहले बताओ। देखो, दो सर्कल है, एक दूसरे को कहां इंटरसेक्ट करते हैं? तो ये जो पी क्यू है ये कॉमन कोड हो गई नहीं हुई? हाँ बेटा, कॉमन Yes, कोड sir. हुई। Yes. अब सर्कल 1 को देख लेते हैं। x² + y² + 5kx + 2y + k = 0। और सर्कल 2 में ना 2 से डिवाइड कर लो पहले, ठीक है? ऐसा होगा क्या सर्कल 1 2? Yes, sir. अब कॉमन कोड जब निकलती है तो वो लीनियर होती है, जिसे हम ऐसे बना सकते हैं। क्या कहते हो? Yes, sir. अब इसे जरा सब्ट्रैक्शन पे लेके जाऊं अगर, तो क्या बचेगा? देखो, 4kx और y/2 और k - ½ + ½ = 0। 8kx + y + 2k
+1 = 0। ऐसा होगा क्या अब? Yes, sir. गड़बड़ तो नहीं है? गड़बड़ तो नहीं कर दिया? हाँ जी, ऐसा आएगा क्या? अब ये बताओ, ये जो कॉमन कोड है वो एक तरह से PQ पॉइंट से पास हो रही है, तो ये भी तो वही हुई एक तरह की 2 पॉइंट फॉर्म। Yes, sir. तो दोनों सेम हुई। जी सर। तो ये आपको याद होगा A1/A2, B1/B2, C1/C2 कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन है, कॉन्करेंट लाइंस। तो ये अपनी कंडीशन यहाँ पर लग जाएगी। ठीक है, लगाओ। 8K/4 जी सर। इक्वल टू 1/5 इक्वल टू 2K + 1/-K। क्यों भाई? यस सर। तो ये अपना हो गया 2। तो K की वैल्यू 1/10 आ गई एक। तो एक इन दोनों से क्या आएगा? -K 10K + 5। यहां से K की वैल्यू हो गई 5/11 माइनस में। यस सर। और थर्ड कंडीशन क्या बनेगी इन दोनों से? -K² = 2K + 1, K² - 2K - 1 = 0। तो ये तो बहुत अलग अलग वैल्यू आ गई, जबकि K की वैल्यू सेटिस्फाई करनी चाहिए। ये तो कोई भी कॉमन नहीं आई ना। यस सर। और ये तो गड़बड़ हो गया। इसका मतलब K की वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। क्यों भाई? जी। यस सर। तो नो सॉल्यूशन केस हो गया। तो ठीक है, यस सर। सेटिस्फाई करके देख लेंगे। नो सॉल्यूशन कंडीशन है ये। आगे चल दें। यस सर। आगे कह रहा है द लाइन x = y touches a circle at the point 1 1 if the circle passes through the point 1, -3। फिर से x = y सर्कल को टच करती है 1 1 पर, लाइन जो है। इफ सर्कल ऑल्सो passes through 1, -3। तो एक तरह से वो लाइन टच कर रही है, तो भाई टेंजेंट ही तो हो जाएगी। क्या कहते हो? यस सर। और वो सर्कल पास हो रहा है 1, -3 से। तो अपने को रेडियस पता है। ठीक है, सोच के कीजिएगा ध्यान से। पहले इसे नोट कर ले, क्योंकि वो कई बार ब्लर हो जाता है। आया बेटा? उसने कहा इस लाइन को टच करता है सर्कल, और इससे पॉइंट से पास भी हो रहा है। तो कुछ ऐसी सिचुएशन हुई क्या? क्यों भाई? यस सर। फैमिली ऑफ सर्कल कुछ याद है अपने को? किसी एक पॉइंट से पास होना और किसी लाइन के इंटरसेक्शन से होके जाना।
ऐसे फैमिली ऑफ सर्कल बनता है, याद है Yes, sir. अपने को? तो पॉइंट तो मैं ये चूज कर रहा हूं, x माइनस वन स्क्वायर प्लस y माइनस वन स्क्वायर प्लस लैम्बडा x माइनस वाई इक्वल टू 0। यहां तक कोई परेशानी? No, sir. क्या मुझे ये पता है कि ये जो सर्कल है वो इस पॉइंट से पास हो रहा है? जी सर. अब जब ये इससे पास हो रहा है तो सेटिस्फाई करा दो। 0 प्लस 4 प्लस लैम्बडा 1 प्लस 3, लैम्बडा की वैल्यू -1। क्यों बेटा? Yes, sir. लैम्बडा की वैल्यू -1 आ जाएगी। जी सर. ओ 1 मिनट स्क्वायर है भाई। 16. Yes, sir. क्यों? स्क्वायर है ना वो तो Yes, sir. Lambda तो minus गपला हो जाता है ना, अभी गपला। तो लैम्बडा की वैल्यू हो गई 4 माइनस। minus. अब इसको रख देते हैं, -4x माइनस वाई इक्वल टू 0। यहां तक क्लियर है? Yes, sir. अब क्या करना चाहिए? प्रॉपर इक्वेशन बना लो, या हाँ स्क्वायर करके वो ना सॉल्व करके बनाना पड़ेगा प्रॉपर वे में, तभी तो रेडियस और वो सब मिलने वाले हैं अपने को। Yes, sir. तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस के 6x हुए थे। क्यों भाई? जी ये सर. दोनों मिला करके -6x और बाकी इक्वल टू 2 हो गया अपना माइनस में। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए यहाँ पर चाहिए x -3 का स्क्वायर हो जाएगा, y प्लस 1 का स्क्वायर बनेगा इक्वल टू 9 प्लस 1 माइनस, तो ये 8 हो गया 2√2। रेडियस पूछिए ना, जी सर. बी ऑप्शन हुआ 2√2 हुआ भाई। क्यों? Yes, sir. आगे बढ़े। Yes, sir. क्वेश्चन है द लोकस ऑफ द सेंटर्स ऑफ द सर्कल्स विच टच द सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 एक्सटर्नली also touch y-axis and lie in the first quadrant। फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करते, एक्सटर्नली टच कर रहे हैं इस सर्कल को जिसका सेंटर 0 0 रेडियस 1 है, और वाई एक्सिस को भी टच करते हैं। तो एक तरह से फिगर तो बहुत कुछ समझ में आ गई कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सर्कल बनेगा, वाई एक्सिस को भी टच करेगा, इस सर्कल को भी टच करने वाला है ना? तो थोड़ा ध्यान से करना, ठीक है बेटा? Yes, sir. एक सर्कल उसने जो दिया उसका सेंटर 0 0 और रेडियस अपनी क्या हुई बेटा उसके लिए? ऐसा कुछ होगा क्या पहले वाला? क्यों बेटा? Yes, sir. अब उसने कहा कि लोकस ऑफ सेंटर्स, सेंटर्स मुझे नहीं पता तो एच के मान लूंगा मैं, वो तो खैर सर्कल्स विच टच द सर्कल, ये एक्सटर्नली और वाई एक्सिस को भी टच कर रहा है। तो भाई ग्राफ कुछ मुझे लगता है ऐसा होना चाहिए उसका तो। क्यों? Yes. तो ये इसका एच के सेंटर मैंने ले लिया, ये ज्वाइन कर दो, ये R1 हो गई, ये R2 हो गया। अब ये R2H तो हो गई, जी सर. ये हाइट है अपने पास के, ऐसा ही है ना?
Yes, sir. जब एक्सटर्नल टच होता है तो कंडीशन क्या लगती है कि इसका सेंटर C1, इसका सेंटर भाई C1 C2 के बीच की डिस्टेंस दोनों की रेडियस के सम के इक्वल होगी। एक्सटर्नल टच है। क्या मैं ठीक लिख रहा हूं? Yes, sir. अब C1 C2 हो गया h माइनस 0 स्क्वायर और k माइनस 0 स्क्वायर अंडर इक्वल टू में क्या बना अपना R1 हो गया अपना 1 और R2 हो गया अपना h। होना चाहिए ऐसे नहीं होना चाहिए? Yes, sir. कोई परेशानी? No, sir. अब क्या करोगे? अब इसका रिंग बोथ साइड h स्क्वायर k स्क्वायर आ जाएगा और इधर 1 प्लस h रह जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। h स्क्वायर तो हट ही गया अपना, तो k Yes. स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 2h। तो y इक्वल टू 1 प्लस 2x टाइप का बी ऑप्शन। यस सर भाई यहां से जब रूट ले लोगे तो क्या लिखोगे? k इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस 2h और ये हो गया k की जगह y और 1 प्लस 2x और x हमें लेना है क्या? फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से पॉजिटिव। Yes, sir. ऐसी सिचुएशन बनी ना अपनी। जी सर। क्लियर हो गया? यस सर। चलिएगा बस यहीं पे छोड़ते हैं, अभी कुछ क्वेश्चंस और रहते हैं इसमें। कुछ क्या यार, काफी बड़ा चैप्टर है ना। यस सर। चलिएगा ठीक है बेटा।